दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की 21वीं बैठक गत दिनों महाप्रबंधक तरुण प्रकाश की अध्यक्षता में रेलवे भवन में संपन्न हुई। बैठक में शामिल होकर रेलवे जोन सदस्य मोनिल जैन ने देश के अलग अलग स्थानों के लिए बालाघाट, सिवनी, मंडला और गोंदिया जिले से नई ट्रेन चलाने की मांग प्रमुखता से रखी। उन्होंने यात्रियों की कनेक्टिविटी के लिए पातालकोट और पेंचवेली ट्रेन का विस्तार गोंदिया तक किया जाए। यहां से परिचालित लोकल ट्रेनों के टाइम टेबल में उपयोगिता अनुसार संशोधन किए जाने, ट्रेनों की लेट लतीफी से बालाघाट वासियों की गोंदिया की कनेक्टिंग ट्रेनों को टाइम टेबल में आधा 1 घंटे का अंतराल रखा जाए। रुपए कमाने के फेर में जहां चारों ओर लुटखसोट मची हुई है और महज कुछ पैसों के लिए जहां भाई भाई एवं दोस्तों के बीच झगड़ा हो जाते हैं, वहीं समाज में कुछ ऐसे भी लोग अभी मौजूद हैं जो दूसरे के पैसों को अमानत समझकर उन्हें उसके असली मालिक तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जहां ऐसे लोगों की बदौलत आज भी ईमानदारी जिंदा है। ऐसी ही ईमानदारी की मिसाल पेश की है भुसावर कस्बे के कानूंगो मोहल्ला निवासी विष्णु कुमार विष्णु सैन पत्रकार पुत्र श्री स्वर्गीय श्री अमर सिंह सैन ने। दरअसल हुआ यूं कि विष्णु सैन कस्बे के बाजार से कुछ सामान लेकर अपने घर आ रहा था। जनपद पंचायत वारासिवनी अंतर्गत ग्राम पंचायत मेहंदीवाड़ा में वित्तीय अनियमितताओं और पंचायत कोष के कथित दुरुपयोग का मामला सामने आया है। इस संबंध में उप सरपंच रंजीत बागड़े एवं ग्रामीण ने जिला पंचायत बालाघाट के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ को लिखित शिकायत सौंपकर उच्च स्तरीय जांच एवं दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ग्राम पंचायत में सरपंच एवं सचिव द्वारा विभिन्न योजनाओं और मदों में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं। नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड गोरबी ब्लॉक बी अंतर्गत ओबी कंपनी अजंता राधा में स्थानीय विस्थापितों को रोजगार न मिलने का मामला फिर गर्मा गया है। विरोध और काम ठप होने की घटनाओं के बीच बैठकों के बावजूद समाधान न निकलने पर सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार एनसीएल गोरबी जीएम तहसीलदार अभिषेक यादव और कंपनी प्रबंधन के बीच कई दौर की बैठकें हुई, जिनमें स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की बात कही गई थी। हालांकि प्रभावितों का आरोप है कि जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और बाहरी लोगों को काम दिया जा रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र के गनियारी स्थित पीएम आवास कॉलोनी में घर की खिड़की तोड़कर इन्वर्टर, बैटरी व टेबल चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 15,000 रुपए का चोरी गया सामान भी बरामद हुआ है। पुलिस के अनुसार 22-24 फरवरी के बीच मकान क्रमांक 3/2 में चोरी की घटना हुई थी। फरियादी अमन अग्रहरी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर पुलिस टीम ने जांच शुरू की। मुखबिर सूचना के आधार पर प्रिंस गुप्ता को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसने अपने साथी लक्की सिंह गहरवार के साथ चोरी करना स्वीकार किया। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 41 स्थित गनियारी LIG कॉलोनी एवं आसपास के इलाकों में नल जल योजना के तहत बिछाई गई पाइपलाइन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पार्षद प्रतिनिधि अर्जुन गुप्ता ने नगर निगम आयुक्त को आवेदन सौंपकर पूरे मामले की जांच और आवश्यक कार्यवाही की मांग की है। दिए गए आवेदन में बताया गया है कि अंबेडकर चौराहा से प्रधानमंत्री आवास गनियारी तक पाइपलाइन बिछाई गई है, लेकिन कई स्थानों पर पाइपलाइन नाली के भीतर से डाली गई है। इससे पेयजल के दूषित होने की आशंका बनी हुई है। रॉयल प्रेस क्लब के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह भदौरिया के निर्देश एवं जिला अध्यक्ष संतोष प्रजापति की अनुशंसा पर आठनेर से वरिष्ठ पत्रकार विशाल पिपरौले जी को रॉयल प्रेस क्लब का जिला सचिव पद पर मनोनीत किया, जिसमें इष्ट मित्रों, सहयोगियों एवं शुभचिंतकों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की। इस अवसर पर साथियों ने कहा कि विशाल पिपरौले जी लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहकर निष्पक्ष एवं जनहितकारी पत्रकारिता कर रहे हैं। उनकी कार्यशैली, समर्पण और संगठनात्मक क्षमता को देखते हुए उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। शासकीय महाविद्यालय घोड़ाडोंगरी में अध्ययनरत स्नातक स्तर पर BA एवं BSc के छात्र छात्राओं ने व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत जैविक खेती को समझने के लिए 25 फरवरी को कुशलता कृषि फार्म हाउस सुखाढ़ाना सलैया पहुँचे। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ साहेब राव झरबड़े एवं जैविक खेती के प्रभारी डॉ अजय कुमार चौबे की पहल पर कुशलता कृषि फार्म की संचालिका श्रीमती लता मालवीय ने 2 वर्ष के लिए समझौता ज्ञापन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। साथ ही यह आश्वासन दिया कि आपके छात्र छात्राओं को हमारी संस्था निःशुल्क मार्गदर्शन प्रदान करती रहेगी। बैतूल में आज गुरुवार दोपहर 12:30 बजे के लगभग उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब कॉलेज चौक पर निर्माणाधीन पुलिया को लेकर NSUI कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि पिछले लगभग 2 महीनों से कॉलेज की मुख्य सड़क पूरी तरह बंद पड़ी है, जिससे हजारों छात्र छात्राओं, शिक्षकों और आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
प्रदर्शन के दौरान छात्रों और संबंधित ठेकेदार के बीच तीखी बहस हुई, जो देखते ही देखते झड़प में बदल गई। मौके पर मौजूद पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को अलग किया और स्थिति को नियंत्रण में लिया। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ घृणास्पद बयानों के आरोपों वाली 3 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उन्हें और राज्य सरकार को औपचारिक नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अगली सुनवाई 2026 के अप्रैल के दूसरे सप्ताह यानी बोहाग बिहू के बाद निर्धारित की है। प्रसिद्ध बुद्धिजीवी डॉक्टर हीरेन गोहाई, पूर्व असम पुलिस महानिदेशक हरेकृष्ण डेका सहित सीपीआई, एम और सीपीआई ने भी अलग अलग याचिकाएं दायर किया था। सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, चंद्र उदय सिंह तथा मीनाक्षी अरोरा ने लंबे समय तक अपनी दलीलें रखीं। शहर में गुरुवार को पुरानी मंडी स्थित श्री श्याम मंदिर से श्री श्याम ध्वज रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। फाल्गुनी मेले के उपलक्ष्य में आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में शहर सहित आसपास के गांवों से सैकड़ों श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आयोजन श्री श्याम बाल सखा मंडल समिति के तत्वावधान में संपन्न हुआ। ध्वज रथ यात्रा मंदिर प्रांगण से विधिवत पूजा अर्चना के साथ प्रारंभ हुई। सुसज्जित रथ में विराजमान बाबा श्याम के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। यात्रा कस्बे के प्रमुख मार्गों से होते हुए निकली, जहां जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर रथ का स्वागत किया तथा विधिवत आरती उतारकर सुख समृद्धि की कामना की। क्षेत्र की प्रतिभाशाली शोधार्थी श्रीमती अर्चना नरूका को राजऋषि भर्तृहरि विश्वविद्यालय अलवर द्वारा राजस्थान विधानसभा चुनाव एवं मतदान व्यवहार विषय पर अलवर जिले के विशेष संदर्भ में किए गए शोध कार्य के लिए पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई है। अर्चना नरूका विक्रम सिंह चौहान निवासी मिर्जापुर, हाल निवासी मातोर रोड, वार्ड न 19 खैरथल की पुत्रवधू तथा पुष्पेंद्र सिंह चौहान की पत्नी हैं। उनके इस महत्वपूर्ण शोध में विधानसभा चुनावों के दौरान मतदाताओं के व्यवहार, राजनीतिक प्रवृत्तियों और स्थानीय सामाजिक कारकों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। खाटू श्याम जी फाल्गुनी लक्की मेले को लेकर जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने गुरुवार को मेला पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से मेले की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन, पार्किंग, यातायात व्यवस्था तथा विभिन्न प्रवेश एवं निकास द्वारों की स्थिति का लाइव जायजा लिया। कलेक्टर शर्मा ने कंट्रोल रूम में तैनात अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और आमजन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाए तथा संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अप्रैल माह के अंत में आयोजित होने वाली आगामी चारधाम यात्रा को सुगम, सुरक्षित और भव्य बनाने के लिए जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने गुरुवार को संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी व्यवस्थाएं चाक-चौबंद रखी जाएं। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने अपने क्षेत्रों से संबंधित प्रस्ताव तत्काल प्रस्तुत करें और धरातल पर कार्यों को शीघ्रता से दुरुस्त करना शुरू करें। डीएम ने सख्त लहजे में कहा कि स्वास्थ्य, सौंदर्यकरण और सुरक्षा से जुड़े सभी कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरे हो जाने चाहिए। कोतवाली बड़कोट क्षेत्रांतर्गत यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कुथनौर के पास स्कूली छात्र के साथ मारपीट की घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उक्त प्रकरण सभी को स्पष्ट करते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी कमलेश उपाध्याय द्वारा बताया गया कि दिनांक 24 फरवरी 2026 को मामले में पीड़ित पक्ष की तहरीर व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस द्वारा छात्र के साथ मारपीट करने वाले युवक सुमित भंडारी के विरुद्ध कोतवाली बड़कोट पर बीएनएस की धारा 115, 2, 351, 2, 351, 3 व 352 के तहत अभियोग पंजीकृत कर छानबीन व विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है।